ये टॉप 10 अपराधियों के नाम है। इसमें किसकी जाति क्या है ये मनोज काका सुविधानुसार तलाशते रहे, लेकिन अपराधियों को जाति से पहचानना, मजहब से पहचानना, यही फितरत रही है ना मनोज काका, यही फितरत रही है समाजवादी पार्टी की। अपराधियों को जाति से देखते थे और उनके आधार पर संरक्षण करते थे, लेकिन अब देश वैसे नहीं चल रहा है, प्रदेश वैसे नहीं चल रहा है। प्रदेश अपराधी के किए गए अपराध के आधार पर चल रहा है। और चीखो मत मनोज काका, तुमसे तेज चीखना जानता हूं और तुम जैसे लोगों की चीखों को बंद करना भी जानता हूं। इसलिए अनुज चौधरी की बात तुमको बहुत नागवार गुजर रही है। मैं जानता हूं अनुज चौधरी को जिस तरह से तुम्हारे सांसद ने लफंगा कह दिया ना, अर्जुन अवार्डी है। अर्जुन अवार्डी क्या होता है? अर्जुन अवार्डी देश के लिए खेलना क्या होता है ये तुम्हारी समझ से परे है। ये दुर्भाग्य है कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके आज देश के पहलवानों का अपमान कर रहे हैं। आपको आज उसके भीतर का पहलवान नहीं दिखाई दे रहा है, अर्जुन अवार्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है, देश के लिए किया गया सम्मान नहीं दिखाई दे रहा है। अनुज चौधरी की बात इसलिए नागवार गुजर रही है क्योंकि तुम्हारे लिए मजहबी तुष्टीकरण के लिए वो खतरा उत्पन्न होता है। क्यों नहीं होगी? क्या कह दिया अनुज चौधरी ने? क्यों इतना बौखला गए? क्या ये सच नहीं है कि देश में जुम्मा 52 बार आता है? क्या ये सच नहीं है कि जुम्मे की नमाज में किसी को कोई आपत्ति नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि होली एक बार आती है? क्या ये सच नहीं है कि शांतिपूर्वक ढंग से त्योहार मनाए जाने चाहिए? आपकी आपत्ति क्यों है? आप चाहते हो कि होली का रंग को कैसे बदरंग किया जाए, होली के उत्सव को हुड़दंग में कैसे बदला जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जा सके, कैसे उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका जा सके, यही चाहते हो ना मनोज काका? नहीं होगा, नहीं होगा। कितनी भी कोशिश करो उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल रहेगी। उत्तर प्रदेश में नहीं बनने देंगे। मनोज काका जी चौधरी जैसे अधिकारी तुम कितना भी जानकारी की मनोज काका जी हमारी डरने वाले नहीं। मनोज काका जी एक एक करके मैं बाहर से हूँ, आप दोनों लोगों से गुजारिश है एक एक करके मैं सबको बराबर मौका दूंगा, किसी को आधा मिनट में कम समय नहीं मिलेगा। रुकिए मनोज काका जी सवाल सुनिए सर, चर्चा की तमीज तक नहीं। ठीक है, एंकर्स के साथ बदतमीजी। आप दोनों लोग शांत होंगे, आप दोनों लोग शांत होंगे, आप दोनों लोग शांत होंगे, ठीक है। राकेश जी मनोज काका जी प्लीज एक दूसरे की सुन के। अब मनोज काका जी मैं 30 सेकंड आपको देता हूं, फिर 30 सेकंड राकेश त्रिपाठी, उसके बाद आपको मिलेगा, कोई बीच में नहीं आएगा। मनोज काका जी सिर्फ एक लाइन की बात है, आप हो सकता है एक आध शब्द को लेकर बोल दें कि नहीं गलत सही, वो एक डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन मैं पब्लिक के बीच में हूं सर। जब से अनुज चौधरी ने कहा, नागवारियों को चुपचाप होकर के सुन रहा था। मैं चाहता था कि भाषा की मर्यादा बनी रहे, मैं चाहता था कि धैर्यपूर्वक संयम पूर्वक अपने अपने समय में बात कही जाए, लेकिन मनोज काका को संवाद का तरीका नहीं मालूम है, मनोज काका को डिबेट करने का तरीका नहीं मालूम है, ये संवाद में यकीन नहीं रखते। ठीक है बिल्कुल मनोज काका जी सर आपसे ठीक है। अभी ऐसे इलाज करते हैं। तुम्हारे प्रधानमंत्री लोगों के गर्लफ्रेंड की कीमत लगाते हैं, आप बताओगे भाषा? तुम्हारे मुख्यमंत्री सदन में एक मिनट चलिए, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। अभी किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। मनोज काका जी सर मैंने आपसे डिबेट की शुरुआत की, भाषा की मर्यादा आपने पहले मेरे साथ तोड़ी। राकेश त्रिपाठी आपको सुनते रहे, राकेश त्रिपाठी जब बोल रहे थे तो सर आपको सुनना चाहिए था, आप बोलते मैं फिर आपको दोबारा काउंटर का समय देता। मैं बिल्कुल किसी का काउंटर का समय नहीं खाता हूं, एक दूसरे को सुनकर सब बोल ले, वरना मैं बाहर हूं, मैं पीसीआर को इंस्ट्रक्ट कर दूंगा कि कोई किसी के बीच में बोले उसकी आवाज डाउन कर दी जाए। तो प्लीज अगर किसी को कुछ काउंटर करना है एक लाइन बोलिए, मैं तुरंत आ जाऊंगा उसके पास। अब मनोज काका जी सर मैं 30 सेकंड आपको देता हूं, कंचना जी जैसे दोबारा जुड़ जाए मुझे पीसीआर आप बताइए, मैं 30 सेकंड आपको देता हूं। सिर्फ एक लाइन की बात थी कि भाई होली जुमा किस तरीके से मनेगा, इस पर एक अधिकारी ने मीटिंग की, अधिकारी को बोलना था नहीं बोलना था, कोई रूल बुक का उसने उल्लंघन किया नहीं किया ये डिपार्टमेंट देख लेगा, लेकिन आपके सांसद उठते हैं गुंडा बता देते हैं। आप अतीक मुख्तार को आज तक गुंडा कहने की हिम्मत नहीं उठा पाए और एक वर्दीधारी को आपने गुंडा बोल दिया। ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं तो आप बेचैन हो जाते हैं। कहां मैं बेचैन हो रहा हूं? मैं तो बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, आपको अतीक और मुख्तार तो इस धरती पर है नहीं। अब जो उत्तर प्रदेश में कौन गुंडा है जो सीतापुर में एक पत्रकार की हत्या कर दिया, 2 बच्चे हैं राघवेंद्र वाजपेयी की, वो कौन गुंडा है जो बनारस में बेटियों के साथ तो सर रहा था तब आपने गुंडा बोल दिया था क्या? प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाता रहा, वो हाथरस वाला गुंडा कौन है? ये सवाल ये है कि जो लोग तो सर अतीक के साथ किसने फोटो खिंचवाई? मुख्तार जब था उसको जेल में उसका एक साम्राज्य किसने खड़ा करवा दिया? अतीक मुख्तार के सामने किसी जेलर की हिम्मत नहीं थी सर आपके शासनकाल में कि बोल दे और उसको जेल के मैनुअल क्या होते हैं उसका पालन करने के लिए मजबूर कर सके। अरे ये सब जेल में साम्राज्य चलता था, मछली का तालाब होता था, क्या क्या नहीं होता था ये मैं बता भी नहीं सकता हूँ। राकेश तो आपको मुबारक हो,
मैंने तो नहीं, मैं प्रशस्ति पत्र नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये बात ठीक है क्या? गाजीपुर का गुंडा आज कौन है, चंदौली का गुंडा कौन है? अरे मेरे हिम्मत की बात क्यों कर रहे हैं भाई? मुझे जनता के बीच जाना है वोट मांगने के लिए, आपको वोट जाना है, राकेश त्रिपाठी को जाना है वोट मांगने के लिए। आप लोग हिम्मत दिखाइए जनता के बीच सही बातें करने के लिए, ठीक है? 1 मिनट रुकिए। अब अजहरी साहब, उसके बाद आऊंगा। अजहरी साहब एक सीधी सी बात करते हैं कि अतीक मुख्तार को आप गुंडा नहीं कह पाए, किसी भी अपराध और अपराधी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा, ठीक है सर, ठीक है। अजहरी जी अतीक मुख्तार को गुंडा नहीं कह पाए, एक वर्दी वाले को गुंडा कह दिए। रूल बुक का उल्लंघन हुआ नहीं हुआ ये डिपार्टमेंट देखेगा कि कोई पार्टी देखेगी? देखिए, अतीक मुख्तार तो नहीं है, उनकी तो बात करना भी नहीं चाहिए। आपके मजहब में खास तौर से मैंने ये सुना है कि कोई जब चला जाता है उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। सही क्या है मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात यह है कि माननीय योगी जी ने जिस तरह से उनकी तारीफ की सीओ साहब की, तो ये तारीफ उन्होंने क्यों की है, इस पे ये सवाल नहीं है। सीओ ने जो बोला है वो नया नहीं बोला है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ये पहले कई साल पहले भी बोल चुके हैं कि जुमा 52 बार आता है, होली 1 बार आती है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखो कोई बाय वेला नहीं करना, सवाल है मेरा राकेश त्रिपाठी जी आपसे कि क्या जिस तरह से सीओ साहब ने बोला है कि भाई 52 बार आता है साल में जुमा और होली 1 बार आती है, अगर यदि किसी को परेशानी हो रही है तो वो घर में नमाज पढ़ ले, क्या कोई मुस्लिम सीओ इस तरह से बात कर सकता है कि आपके 33 करोड़ देवी देवता है, रोज आपके जुलूस निकलते हैं, रोजा हमें ऐतराज नहीं है, फिर कह रहा हूं, रोज आपके जुलूस जलसे होते हैं, त्योहार होता है, बड़ी एक दिन बकरा ईद आती है, उस दिन आप लोग घर में अपने चले जाया करो। क्या कोई सीओ मुस्लिम सीओ ये बात कह सकता है? नहीं कहना चाहिए और नहीं कह सकता है। लेकिन आप लोग गलत को सही राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। अब आपने सवाल पूछा तो जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मतलब सीओ ने गलत कहा है, सीओ ने घटिया मानसिकता पेश की है, आप उसका मौलाना साहब आपने सवाल उठाया है, मैं बहुत अजहरी जी जवाब ले लीजिए। सर आपने पूछा, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आ रहा हूँ, राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। देखिए, हाफिज साहब ने सवाल उठाया कि बकरीद के दिन क्या इस बात को लेकर के कभी भी मुसलमानों ने कहा है कि आप अपना त्योहार घर में मना लीजिए। मुझे पूरे मौलाना साहब को ये एक उदाहरण याद करके बताएं कि उत्तर प्रदेश में कभी किसी समय में भाजपा की सरकार छोड़िए, सपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, बसपा की सरकार में, इंक्लूडिंग भाजपा की सरकार में, कभी बकरीद के दिन कभी कोई उपद्रव हुआ हो, दंगा हुआ हो, कोई फसाद हुआ हो, कोई पथराव हुआ हो, कभी ईद के दिन कोई पथराव हुआ हो, कोई कभी फसाद हुआ हो, कभी दंगा हुआ हो? मैं उदाहरण देकर के बता सकता हूं कि कब रामनवमी के दिन कितनी बार पथराव हुआ है, कहां का दंगा हुआ है, कहां का कर्फ्यू लगाया गया है, कब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दिन दंगा हुआ है, कर्फ्यू लगाया गया है, प्रतिमा विसर्जन के पर तमाम प्रकार की रोक लगाई गई है, बंदिशें लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में हिंदुओं के त्योहारों पर बार बार बंदिशें लगाई जाती है, हिंदुओं के त्योहारों पर बार बार खलल डाला जाता है। देश में मुसलमानों के त्योहार में पूरे एहतराम के साथ होते हैं, पूरी शांति व्यवस्था के साथ होते हैं, कभी कोई संकट नहीं होता है। और सीओ ने भी इसलिए एहतियातन तौर पर यह बात कही है कि कहीं संभल के हालात न बिगड़े, कहीं किसी के ऊपर रंग पड़ जाए तो उसको नागवार न गुजर जाए। कभी हिंदुओं को नागवार नहीं गुजरा है। हमने आपके बकरीद पर, बकरीद या ईद पर हमने कोई आपत्ति नहीं उठाई, हिंदुओं ने कोई आपत्ति नहीं उठाई होती ना तो शायद ये त्योहार न मना पाते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस तरह की तुलना मत करिए। योगी जी देश के मुसलमान के, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है, ये बताइए आप हमें। ये बार बार ये आप दिखाना आप चाहते हो कि आप हिंदुओं के लीडर हो। बिल्कुल है, इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं शांति व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए कह रहे हैं कि जुम्मा और नमाज, जुम्मा और होली, अच्छा ठीक है, तो इसलिए होली का ध्यान रखें। इसलिए ठीक है, मैं सूर्या महफिल को बीच में लाता हूँ। सूर्या महफिल, एक बात बताइए कि ये सीएम योगी ने समर्थन कर दिया, ये इतनी बेचैनी क्यों है? क्या ये 27 को लेकर ये संदेश है? 27 के चुनाव के लिए किसी के समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, हिंदू एकता की बात है, होली की बात है, क्या बात है? ये इतनी बेचैनी क्यों है? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता के जय वंदे मातरम और नंदगांव की पुण्य भूमि को मेरा यहाँ से प्रणाम स्वीकार करें।